साल 2021 देश के बाघों के लिए मातम का साल रहा, क्योंकि इस साल 126 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दी है। बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 526 बाघ हैं और यहां 42 बाघों की मौत हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मरने वाले बाघों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि जंगलों के अंदर प्राकृतिक मौतों की एक बड़ी संख्या के बारे में अक्सर रिपोर्ट नहीं की जाती है। जानकारों का कहना है कि मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए बेहतर संरक्षण योजनाओं का सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जानवरों के लिए अन्य जंगलों में प्रवास के लिए एक स्पष्ट मार्ग सुनिश्चित किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 173 बाघ रहते हैं और यहाँ 9 बाघों की मौत दर्ज की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि अभी बाघों की मौत की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंककि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को अब भी कुछ डेटा का वेरिफिकेशन करना है। साल 2018 की गणना के अनुसार देश में 2967 बाघों का बसेरा था, लेकिन इस संख्या पर कैसे यकीन कर लें, क्योंकि मामला अभयारण्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि खबरों के अनुसार भारत के बाघों के अवशेष चीन के रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे हैं। व्यापार का सीधा नाता अवैध शिकार के साथ है, तो ग्लोबल वार्मिंग में बिफरते समुद्र के चलते हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के द्वीप डूबते जा रहे हैं और वहां के बाघ इंसानी रिहाइश में लगातार घुसपैठ करते दिख रहे हैं। तो यहाँ इंसानों और बाघों के बीच संघर्ष लगातार तेज हो रहा है और इस संघर्ष में जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके बिलखते परिवारों को देखने की चिंता सरकार को कतई नहीं है। हमारे स्वामी इसी नदी में मछली मारने गए थे, उन्हें बाघ उठा ले गया। हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। स्वामी की मौत को हमने छुपाया, क्योंकि उधर नदी में मछली पकड़ना गैर कानूनी है। सरकार से अभी तक किसी तरह की मदद नहीं मिली है। अब इस हाल में सरकार को क्या करना होगा? जरूरी यह भी है अवैध शिकार पर लगाम लगाने वाले दस्तों की तैनाती के लिए बाघ अभयारण्य वाले राज्यों के लिए धन उपलब्ध कराकर अवैध शिकार विरोधी गतिविधियां चलाना होगा। सरकार की रणनीति के अनुसार बाघ अभयारण्यों के पास के स्थानीय लोगों को भी संरक्षण प्रयासों में शामिल किया गया है, लेकिन सवाल है कि बाघों के मामले में प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों के साथ सरकार का रवैया कितना मानवीय रहता है। हाकिम का हुक्म है, हमारे पुरखों की जमीन और जंगल पर अब आदमी के बदले बाघ बसेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि मानव पशु संघर्ष के कारण बाघों की मौत को टालने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके तहत बाघों की सुरक्षित आवाजाही के लिए गलियारे बनाना होगा, क्योंकि बाघ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि वन्य जीवों के आवास के घटते दर भी चिंता का विषय है। इन बाघों के पूर्वज शक्ति स्वरूपा दुर्गा की सवारी का ओहदा पाकर इस आशंका से फारिग हो गए होंगे कि आस्थाओं में डूबा इंसान अब उनकी हत्या नहीं करेगा, लेकिन तिजारत के जुनून में आस्थाओं पर शौक और अंधविश्वास भारी पड़ गया। शौक इन राजा महाराजाओं का और अंधविश्वास उन लोगों का जो यह मानते हैं कि मर्दानगी बनाए रखने में इन बाघों के कुछ ऑर्गन बहुत मुफीद होते हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में बाघों की मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघों के अवशेष की भयंकर मांग है और इस डिमांड एंड सप्लाई का यह नतीजा है। बाघों का अवैध शिकार और इतनी बड़ी संख्या में उनके मारे जाने की वजह अखबार के इस कतरन से पता चलता है।
बाघों की आबादी भले ही बढ़ रही हो, उनकी मौतों के मामले में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कोई ठोस कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उनकी आबादी और मौतों का संतुलन गड़बड़ाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बाघों के अवैध शिकार और उनकी घटती संख्या को लेकर सरकार की तहरीर क्या है और उससे इस समस्या का निराकरण मुमकिन है? जरा सोचिए।